नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हमें मसूरी के वार्ड नंबर 2 में बालूगंज स्थित ये जगह है और यहाँ पर परसों इस वार्ड में एक शिलान्यास होता है जिसमें जो पार्षद है मसूरी के, उन्होंने आपत्ति दर्ज करी है कि उन्हें बताया नहीं गया और कोई प्रस्ताव था जो पास नहीं हुआ था, उसके बावजूद वो काम शुरू हो जाता है। और जो यहाँ के पार्षद है, ना उनका नाम कहीं आता है, ना उन्हें पता था इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो पार्षद है जितने मसूरी में, उन्हें जो काम हो रहे हैं, काफ़ी हद तक जो कंप्लेन है उनकी वो ये है कि बिगर उन्हें बताए संज्ञान में रखते हुए ये काम हो रहे हैं। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी शिवानी भारती जी है, जो यहाँ से ये सभासद हैं। तो इनसे जानते हैं, मैम आपको कब पता चला था कि ये जो शिलान्यास है ये होने वाला है? मुझे एक दिन पहले ही इस बारे में पता लगा है और मैंने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से और मंत्री जी से भी बात करी है। मैंने उनसे नाराज़गी जताई कि आपने बोर्ड में एक जो प्रस्ताव था, हमारी एक बोर्ड मीटिंग हुई थी 1 अगस्त की, उसमें ये प्रस्ताव आया था और हमने उसे पूरे बोर्ड ने उसे मतलब सहमति नहीं दी थी, निरस्त कर दिया गया था। तो मैं समझती हूँ कि जब बोर्ड ने इसे निरस्त कर दिया गया था तो बोर्ड के संज्ञान में लाए बिना ही इस चीज़ को जो है सुपरसीड करके जैसे किया गया है और ये मतलब सभासदों के अधिकारों का हनन है एक तरीके से, और मैं इसका विरोध करती हूँ। तो ये सुपरसीड किसके पास अधिकार है? सुपरसीड अध्यक्ष के पास या विधायक के पास? डीएम सर के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि ये करवाया गया है, परंतु मैं उनसे भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप क्षेत्र में अगर कोई इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो कम से कम आपको क्षेत्र सभासद को तो इसमें मतलब संज्ञान लेना चाहिए कि उनको पता है या नहीं है इस बारे में। और क्षेत्र के जो है किसी भी सभासद को मतलब पता नहीं था इस बारे में कि इस तरीके की जो योजना है वो होने वाली है और शिलान्यास होने वाला है। अच्छा, तो इसका लाभ जो अभी चलो हो गया, ये आप बोल रहे सुपरसीड करके, पर क्या आपके जो क्षेत्र की जनता है उसको लाभ मिलेगा इसका? सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया है और इसमें जो भट्टा की जो महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी गई है और नगरपालिका, जबकि नगरपालिका की भूमि है और नगरपालिका की ही लोगों को प्राथमिकता नहीं है। तो मैं इस समझती हूँ कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है ये। तो क्यों हो रहा है फिर काम? अगर आपके जो नगरपालिका अगर अपने लैंड पे करा रहा है, इसका बजट कौन कर रहा है मैम? ये खर्चा कौन कर रहा है इसमें? नगरपालिका कर रही है क्या? नहीं, नगरपालिका नहीं कर रही है, बस नगरपालिका ने जो है अपनी भूमि जो है उनको दी है इस योजना के लिए। ओके, तो मतलब जो भूमि नगरपालिका की है उस पे जो नगरपालिका के लोग हैं उनका, अभी आप कह रहे हो उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला है इसमें, राइट? जी नहीं, मैंने उस समय जब हुआ शिलान्यास, मैंने मंत्री जी से भी और अध्यक्ष जी से भी बात करी तो पता लगा कि जो है वो प्राथमिकता जो है उन्हीं को दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वो प्रोजेक्ट है और उसमें नगरपालिका के लोगों के लिए कोई परियोजना नहीं है। ओके, आपने तो नहीं, पर और लोगों ने और जो सभासद है उन्होंने ये विरोध जताया है कि जब कभी भी कुछ काम होता है नगर पालिका का तो एक नेम प्लेट होती है, उस पर वहाँ के जो लोकल सभासद है जिस भी वार्ड में ये हो रहा है उनका नाम भी आता है, तो उससे आपका नाम नहीं है। प्लस हम यहाँ पीछे एक बोर्ड देख रहे हैं तो उस पर भी आपका नाम नहीं है, तो क्यों आपका नाम क्यों हटाया जा रहा है बोर्डों से? देखिए, ये उनकी भूल कह लीजिए, मानसिकता कह लीजिए कि वो क्षेत्र सभासद का नाम जो है वो कहीं भी अंकित नहीं करते हैं। मैं सेकंड टाइम सभासद रही हूँ। इससे पूर्व में भी जब मैं मनमोहन सिंह मल जी के बोर्ड में रही तो बहुत सारे शिलान्यास जो है हुए हैं, घंटाघर आपका बना है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है सभासद का नाम आता है। पर इस बोर्ड में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, सभासदों को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। तो ये एक आपने इस बात का विरोध जताया था कि नाम क्यों नहीं आ रहा है? जी, मैंने उनसे कहा था, पूछा था कि ये तो उनका कहना ये है कि ये विभागीय गलती है और इसमें मतलब उनका बार बार कैसे हो सकती है विभागीय गलती? बिल्कुल, मैं यही उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि बार बार इस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं। पहले भी कुछ दिन पहले मैं क्षेत्र में नहीं थी, मैं बाहर कहीं गई हुई थी, तो एक ये खंबा जो है आप देख रहे होंगे पीछे हमारे, तो ये CSR के माध्यम से लगना था और मेरा सिर्फ इस खंबे को यहाँ ना लगने देने का एक ही तात्पर्य था
कि आप इसे जो है बाईपास एरिया में लगाएं, ताकि वहाँ पर जो है लाइट की काफ़ी दिक्कत रहती है और वो थोड़ा आउटसाइड एरिया है, जंगल का एरिया है, तो वहाँ पर जो इस लाइट को पहले लगाया जाए। और पर यह है कि मेरे मना करने के बावजूद भी जो है लाइट यहाँ पर लगाई गई। और इसमें जो है अध्यक्ष जी का नाम है, मैं समझती हूँ वो क्षेत्र की प्रथम महिला हैं, तो उनका नाम होना चाहिए। पर मैं क्षेत्र सभासद हूँ, तो कायदे से और प्रोटोकॉल के हिसाब से मेरा नाम भी आना चाहिए था। पर ये कि एक राजनीति की जा रही है, कुछ बीजेपी के कुछ नेता आपने हैं। कुछ बोला कि बीजेपी के लोग आपको तंग कर रहे हैं, मतलब काम नहीं करने दे रहे ढंग से। क्षेत्र में उनका हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है और मतलब बहुत सारी जानकारियाँ जो होती हैं वो मुझसे पहले उन्हें पता होती हैं। तो ये मैं समझती हूँ उनकी वजह से जो है भारी जो दिक्कतें मुझे आ रही हैं काम करने में। तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर लूँगी। उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हम बहुत मेहनत करके क्षेत्र में आए हैं और इस तरीके से जो है किसी का हस्तक्षेप चलने नहीं देंगे क्षेत्र में। मैम, एक जो रोड अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये रोड को लेके लोगों को कहना है ये बहुत स्लो काम चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है इसकी वजह से। कब तक देखिए- कंप्लीट हो सकता है ये? देखिए, हमने ये दिसंबर माह में शुरू करा था और लास्ट के मंथ में किया, लास्ट के हफ्ता में किया था। परंतु नया साल था और क्रिसमस भी था, तो आसपास आप देख रहे होंगे कि 5 स्टार होटल है और होटलों के जो मालिक हैं उन्होंने हमें फ़ोन करके और एप्लीकेशंस के माध्यम से अनुरोध किया है कि उनकी बुकिंग है और अगर आप रोड बंद कर देंगे तो उनका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है इस चीज़ के लिए। और पार्किंग की भी जो समस्या आ रही थी, तो उस वजह से जो है हमने काम को थोड़ा सा रोक दिया था कुछ दिनों के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से दोबारा से हमने काम शुरू करवा दिया है और कम से कम 3-4 दिन के अंदर अंदर हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, मैं ठेकेदार से बात कर रहा था, वो कह रहा था ऐसे में जिस तरह गाड़ी चल रही है तो ये बहुत मुश्किल है काम करना। मैं भी देख रहा था काफ़ी मुश्किल है, प्लस वो कह रहे थे तराई के लिए टाइम चाहिए कम से कम 15 दिन का, वो भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी हैम्पर होगी जिस तरह से, मतलब तुरंत खोलनी पड़ रही है रोड। देखिए, दिक्कतें तो आ रही हैं क्योंकि ये मेन रोड है और बहुत सारे लोगों को जो है वो यहीं से ही आना जाना उनका होता है, तो दिक्कतें तो आ रही है कॉन्ट्रैक्टर को और हमें भी दिक्कतें आ रही है क्योंकि ट्रैफिक की जो है अव्यवस्था यहाँ पर हो रही है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैंने पालिका के माध्यम से भी और पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी मैंने यहाँ पर पुलिस बल और कर्मचारियों को बोला है कि वो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि रोड एकदम से बंद करना मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत आएगी और हमें जो है पब्लिक को हैंडल करने में थोड़ी समस्याएं का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये रोड बिना किसी असुविधा के हो जाए। और कुछ काम मैम आपके एरिया में जो हो रहे हैं अभी? मेरे एरिया में सर अभी जो रोड्स वगैरह है आप देख रहे होंगे, बाईपास पे भी एक बावुल्ले शाह वाली जो रोड है वो हमने करी है और उसका जो है चौड़ीकरण करवाया है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को गाड़ी जो है मोड़ने में समस्याएं वहाँ पर आती थी, तो उसका हमने चौड़ीकरण करा है। और आपका भट्टा में भी हमारे 1-2 काम चल रहे हैं और नई जो योजनाएं हम क्षेत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा पहला प्रोजेक्ट ये रहा है मौसी फॉल का सौंदर्यीकरण, जो मेरी प्राथमिकता थी वो मैंने और अध्यक्ष जी के माध्यम से हमने उसे शासन से जो है पास करवाया है। 1 करोड़ 24 लाख की लागत से जो है रजत जयंती पार्क जो है वार्ड नंबर 2 में जल्दी बनने जा रहा है। तो इससे जो है लोगों को एक रोज़गार क्षेत्र में मिलेगा और जो है एक सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी इसको हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने।